ससुराल सिमर का। मेरा चेसबोर्ड अचानक से कैसे गायब हो सकता है? किसने लिया? सुबह दुकान जाने से पहले यहीं पे तो रखा था। परी, परी कहाँ है मेरा चेसबोर्ड? लगता है शेलू भैया का शतरंज बोर्ड छोटी बहू ने फिर छुपा दिया है। अब ये पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेंगे। शेलू बेटा, खेलने के बाद यहीं तो छोड़ा था, कहाँ जाएगा? उड़ तो नहीं जाएगा? अरे हरिहर काका, मैं जानता हूँ यहीं पे रखा था, और मैं ये भी जानता हूँ कि उड़ेगा नहीं। पर हमारे इस घर में मेरी धर्मपत्नी रहती ना, परकटी परी, वो तो उड़ती नहीं, पर मेरा चेसबोर्ड हमेशा उड़ा ले जाती है। परी, परी कहाँ हो? अरे सुंदर चेहरे की कदर नहीं कर सकते तो कम से कम सुंदर नाम की तो कदर कर लिया करो। कितना सुंदर नाम है, परी। अच्छे से पुकारो। अच्छे से? देखो, अब सीधे सीधे मेरा चेसबोर्ड वापस कर दो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस बार भी तुमने ही गायब किया है। पहले तो ये बताओ कि मैंने जो तुम्हें सामान लाने के लिए कहा था वो कहाँ है? 5 दिनों से एक ही गीत गाए जा रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने का मेकअप का सामान बाकी है, लेकिन लाना तो दूर की बात है, तुम्हारे पास बात करने की भी फुर्सत नहीं है। देखो, तुम मेरा चेसबोर्ड दे रही हो या नहीं? मेरा कॉस्मेटिक का सामान ला रहे हो या पहले मेरा चेसबोर्ड। पहले कॉस्मेटिक्स। देखो, मैं दुकान पे ना बांगड़ा करने नहीं जाता हूँ। 500 किलो बर्फी और 300 किलो लड्डू का ऑर्डर पूरा करना था। हाँ हाँ, जैसे वहाँ बैठकर सारे लड्डू तुम ही बनाते हो। अरे तुम्हारा आधा काम तो हरिहर काका करते हैं। अरे बहू, आखिरी बाजी बची है, 3 ये जीता है, 3 मैं। अब आखिरी बाजी से ही पता चलेगा ना कौन है शतरंज का असली खिलाड़ी। अब देखो बहू, ऐसे घर वापस चला गया ना तो रात भर नींद नहीं आएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा 16। वैसे भी मैं दिल का मरीज हूँ, अगर कुछ हो गया तो? अच्छा ठीक है काका, सिर्फ आप कह रहे हो तो दे देती हूँ, पर पहले आप इनसे बोले मेरा मेकअप का सामान ला के देना। और शैलू, ला के देना सामान बहू को। ठीक है। ठीक है। देख लो शैलू, लगातार 3 बार चैंपियन बना हूं मैं, अब देखते हैं कौन बनता है। थैंक यू बहू। परी, परी बेटा। परजाई जी, पेरी पोना परजाई जी। जीती रहे। माता जी की कोई खबर? नहीं जी, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है। वैसे उमा भाभी घंटे भर से मोबाइल पर लगी हुई है, पता नहीं कौन सा डिश बनाना सीख रही है अपने मौसी से। क्यों जी, आपके मोबाइल पर कॉल किया माता जी ने? नहीं तो। चलो ठीक है, सब्जी काटने तक यही बैठकर इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी सी जगह दीजिए। मेरी डायरी। अरे सुनिए, अगर माता जी का आपके मोबाइल पर फोन आए ना तो तुरंत बता दीजिएगा। हाँ हाँ बाबा, बोल दूंगा। और हाँ, उन्हें आने से पहले ये भी बोल दूंगा कि तुम्हारा कॉस्मेटिक का सामान लाना ना भूले, ठीक है? अरे नहीं नहीं, भूल कर भी ऐसा मत कीजिएगा, वरना मेरा ब्यूटी सीक्रेट्स कॉमन हो जाएंगे। असली बात तो ये है कि अगर माता जी को ये पता चल गया कि घर का आधा बजट
तुम्हारे क्रीम और पाउडर में चले जाता है तो उस पर भी बैन लग जाएगा। भारी चल अपनी। आपको क्या पता है, मेरी इसी खूबसूरती की वजह से माताजी ने पिंकी के लिए अपना मन बना लिया है। थोड़े ही दिनों में सबको पता चल जाएगा कि मेकअप पे किया हुआ खर्चा दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सुनो जी, अगर तुम वहां उस चबूतरे पर बैठे थे तो जरूर तुमने देखा होगा कि यहां खड़ी गाड़ी पर पत्थर किसने मारा। नहीं अंकल, नहीं पता। या तो तुम किसी मुजरिम को बचा रहे हो या उसी कांच तोड़ने वाले के साथ तुम मिल गए हो। लाल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हमारे पूरे खानदान में इसके दादाजी को छोड़कर कोई भी हवालात का मुंह नहीं देखा किसी ने, और वो भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए गए थे वो। आप इस पर मुजरिमों का साथी होने का बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। एक तो हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप। तिवारी जी, आप तहकीकात में दखल अंदाजी दे रहे हैं। या तो आपके बेटे ने कांच तोड़ा या आप मेरी मदद करने का नाटक रचा रहे। नाटक? हम नाटक कर रहे हैं? देखो, देख लो भाइयों, इसी को कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। शांत पापा, शांत। अरे क्या शांत हो जाए, कुछ भी बोले जा रहे हैं ये। देखिए जमनालाल जी, आपको जो पूछताछ करनी है सारी दुनिया से कीजिए, लेकिन मेरा और मेरे बेटे का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको अगर अनुशासन का पाठ पढ़ाना है ना तो अपने घर वालों को पढ़ाइए, हमें बख्श दीजिए। चल तू चल। पापा घर उस तरफ है। उस तरफ तो चल उधर। रहते हैं खामखा। अरे अनुशासन की पढ़ाई अपने घर वालों को दीजिए, हमको क्या करना है? बहुत हो गया झूठ माँ, मैं जाके पापा को सब सच सच बता देती हूँ। सिमर, अब सच बोलने से क्या होगा बेटा? अब तो बस लड़के वाले हाँ बोलते तो ठीक है, नहीं तो। अरे रामलाल जी हुजूर। यहाँ पर हमारी गाड़ी का कांच किसी ने तोड़ दिया, क्या तुमने देखा किसी को? नहीं देखा हुजूर, हमारा रात का ड्यूटी है, अभी तो हम सो के उठ के आ रहे हैं। अरे तो तुम पहरेदारी कैसे करते हो? अरे अब्बा, रात में होता है तो दिन में हो रहा है। बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया। अब तुझे तलाक देकर ही रहूंगा। नहीं रहना है मुझे तेरे साथ, नहीं रहना है। अरे जा बुढ़े, ये ले। अरे देखा साहब? हाँ, बहुत खतरनाक बुढ़िया। तू क्या तलाक देगा? अरे मैं तुझे तलाक दूंगी, समझा? देख लो इस औरत को, देख लो इस औरत को। आना मत। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ, आ तो सही। हुजूर, लगता है इन्होंने बर्तन फेंक के आपके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया होगा। देखा दिवाकर, ये है कलयुग। अरे बच्चों को क्या कहें जब बूढ़े ऐसा व्यवहार करेंगे। हाँ? और ऊपर से तिवारी जी भी नाराज होकर चले गए। आओ दिवाकर। अच्छा, परेशान हो गया मैं तो यार। केस डिसमिस्ड। हाँ जी। अरे जरा धीरे। अरे दही छोटे, दही बड़ा होता है जी। आप क्या डाइटिंग पे हैं? तो रहने दीजिए, मत खाइए जी। क्या? हाँ जी हाँ, रस सुना मैंने। अरे आगे गुल्ले ही होता है जी, कॉमन सेंस की बात है। हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही। हाँ, अरे नमूना किसे कहा आपने? अच्छा, मिठाई के नमूने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, दुकान पर आइए जी। ठीक है। हेलो, हाँ जी हाँ, नहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? जी नहीं जी, हाँ जी ठीक है। पैरी पहनना पड़ जाएगी जी तेरे सत्तू पुत्र। 100 ग्राम की डिलीवरी नहीं करते हम। अरे भैया,
अरे नन्नू हलवाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। एक बाजी पूरी करने के लिए 10 जगह बदल दी। जी नन्नू, काकू, चाचू, ताऊ, इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। हाँ जी, दद्दू जी हलवाई जी, बहुत बढ़िया।